रिजवान और बाबर की पाकिस्तानी टीम में जिस तरीके से बड़ी जोड़ी होती है, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची और गवर्नर साहब की बड़ी माशाल्लाह अच्छी जोड़ी हो गई है। तो लगता है कि इस जोड़ी से कराची वालों को फायदा पहुंचेगा। ट्रैफिक वालों से मैं कहूंगा कि किसी ऑल्टो वाले को रोके तो जरा देख लीजिएगा, पता चला उस ऑल्टो में एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बैठा। मैं ये समझ रहा था कि गवर्नर साहब शायद मच्छर कॉलोनी में कोई बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से पहुंचे, मगर यहाँ तो चाय पीने के लिए पहुंचे। सर, मच्छर कॉलोनी में आप यहाँ पे क्या यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए या खाली चाय पीने के लिए पहुंच गए? एक तो मुझे यहाँ था कि मैं सिटी होटल पर आकर चाय पीऊँ, बहुत मज़ेदार चाय, और दूसरा यहाँ के लोगों के मसाइल भी सुने जाए। तो पहला तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो मच्छर कॉलोनी का नाम दिया गया है इसको मोहम्मदी कॉलोनी किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करेंगे कि ये मोहम्मदी कॉलोनी इसको हम रजिस्टर करा दें। एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, इस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे। और बाकी इलाका देखिए, अंदर में आया हूँ, इतने मेहमान नवाज, इतने मोहब्बत करने वाले लोग कि मैं गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो हर तरफ से मुझे लोग हाथ हिला रहे थे। तो इतनी मोहब्बत देने वाला इलाका है, तो इंशाल्लाह इसकी तामीर और तरक्की के लिए भी हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे। रोड, रास्ते, पानी के इशूज़ हैं, गलियाँ सही करनी हैं, यहाँ मेन होल्स हैं, कीचड़ के मसले हैं, बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है। इंशाल्लाह उस सब पे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, रिजवान और बाबर की पाकिस्तानी टीम में जिस तरीके से बड़ी जोड़ी होती है, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची और गवर्नर साहब की बड़ी माशाल्लाह अच्छी जोड़ी हो गई है। तो लगता है कि इस जोड़ी से कराची वालों को फायदा पहुंचेगा। इसलिए पहुंचेगा कि इस जोड़ी से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो जो फायदा पहुंचेगा वो कराची वालों को ही पहुंचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचता है। तो ये हम दोनों आपको यकीन दिलाते हैं कि इसमें ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह इस शहर कराची सूबे के लिए हम मिलजुल कर जो अच्छा काम कर सकते हैं सब करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ये विजन है कि ना चांद होगा ना सूरज होगा, दिन रात ये काम कर रहे हैं। और जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तो मुझे तो सिर्फ ये विज़िट करवा रहे हैं, लेकिन रात दिन ये काम कर रहे हैं और वो काम नज़र भी आ रहा है। और आज हमने जहाँ जहाँ विज़िट किया है, चाहे फैसल पे, कारसाज पे, अलादीन पार्क के हवाले से जिसको अब हमने जिना पार्क का नाम दिया है, वहाँ दिन रात और मुख्तलिफ गलियों में भी अब आपको लाइटें लगती हुई नज़र आएंगी, सीवरेज का काम होता हुआ नज़र आएगा, गटर के ढकने बंद होते नज़र आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15-20 दिन में ही, मैं महीनों और सालों की बात नहीं करता, 15-20 दिनों में आपको शहर कराची रौनक वाला शहर नजर आएगा, रोशनियों का शहर। सर, आखिरी सवाल मैं करूंगा, आखिरी सवाल मैं कहना चाहता हूँ, ड्राइवर साहब आपकी जो है बड़ी टेंशन में आ गए क्योंकि सैफुर रहमान साहब ने आपकी गाड़ी जो है वो ड्राइव करना शुरू कर दी है। ऐसा तो नहीं है बगैर सिक्योरिटी के आप दोनों कहीं कराची के दौरे पे निकल जाएं? नहीं, इंशाल्लाह। अब अगर कोई ट्रैफिक वालों से मैं कहूँगा कि किसी ऑल्टो वाले को रोके तो जरा देख लीजिएगा, पता चला उस ऑल्टो में एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर बैठा। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, माशाल्लाह से ये यहाँ पहुंचे थे गवर्नर साहब। और चाय, सर चाय कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त चाय है, मच्छरदार चाय। भाई चाय वाले की पेमेंट तो करो। चाय वाले की पेमेंट कर दो। कैसा लगा गवर्नर साहब आपके पास आए यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। ठीक हो गया। देखिए जी, चाय पी के गए मच्छर कॉलोनी में, और मच्छर कॉलोनी के हवाले से बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है माशाल्लाह से। तो रश लग गया जी गवर्नर साहब के पहुंचते ही यहाँ पे, अच्छा खासा रश लग गया है, सेल्फियाँ खिंचवा रहे लोग। हालांकि बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले जो है वो इनका जो होता है कि गवर्नर साहब यहाँ से गुजरेंगे वो क्लियर करते हैं, मगर गवर्नर साहब की एक बड़ी बुरी आदत है, वो एक तो चाय पीने के लिए रुक जाते हैं, खाना खाने के लिए रुक जाते हैं, पता नहीं कहाँ रुक जाते हैं, तो सिक्योरिटी वालों के लिए बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो बहरहाल ऐसा ही होना चाहिए, गवर्नर को ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए कि वो आवाम के दरमियान में पहुंचे, आवाम के दरमियान में जाकर उनके मसाइल सुना और उन्हें हल करने की कोशिश भी करे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं उनकी मसाइल में कमी हो सके।